डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो इक्वेशन पड़ी है हमने इसको सोल्व किया थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन, आंसर आया -2। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस -2 को इन x की जगह पर रखने के बाद इन दोनों साइड्स को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को बराबर कर सकती हो या नहीं? फंस गए ना? कोई मसला नहीं, एक और क्वेश्चन। आज बहुत सारे क्वेश्चन है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? एक और क्वेश्चन तीसरा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब -1 का जो स्क्वायर, सॉरी 1 का जो स्क्वायर रूट है ये किसके बराबर है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दैट? सो एक और चौथा क्वेश्चन कि -3x² + 12 = 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये है या नहीं? अब आपको ये बताना है। अगर आप कहते हो कि हाँ, तो बताएं कि b की वैल्यू यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्या है? चले, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आपको खुशामदीद करता हूँ LWK के इस चैनल में। हमारे इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज हम। लास्ट तक कनेक्ट रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ। समर गिफ्ट फ्रॉम LWK पार्ट 7 है ये, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 25 से लेकर क्वेश्चन 28 तक। तो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 25, लगातार एक सीरीज को लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पहुंचे हम। तो क्वेश्चन ये कि 2x² + 3x - 2 = 0, दिस इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इनमें से इनके आंसर्स कौन से होंगे? तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन बॉक्स ऑफ LW। Here is your question number 25। क्वेश्चन क्या था? 2x² + 3x - 2 = 0। स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करें। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac/2 है। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, ये जो हमारी वैल्यू थी 2x² + 3x - 2 = 0, इसको हमने डिवाइड किस तरह किया कि 2x² को हमने किया दिया a, क्योंकि ये a हमें फाइंड करना है। फाइंड मतलब फॉर्मूले के अंदर ये a को हमसे मांग रहे हैं, तो a की जगह क्या रखना है हमें? तो 2x²। याद रखिएगा, ये जो x² है इसको हमेशा हम a की जगह पर रखेंगे, ठीक है। और फिर 3x को रख दिया हमने b की जगह पर, और -2 को रख दिया हमने c की जगह पर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x = b की जगह पर जो b की वैल्यू थी वो रखो, -3 जो भी है, सॉरी 3 है इसकी पॉजिटिव वैल्यू, और माइनस जो हम इसको बाहर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर -4, और फिर a की जगह पर 2 रखेंगे हम। इसी तरह c की जगह पर जो है वो हम रख देंगे -2, ठीक है। ये दोनों साथ हैं, ठीक है जनाब, -2। अब बढ़ते आगे, सिंपली इसको सोल्व कर देते हैं। -3, अब 3 देखें, अंदर पॉजिटिव का 3 है, मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो हो जाएगा माइनस का। x = -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो आंसर इज 9, प्लस इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा +16/2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4। अब x -3 प्लस -16 और 9 को प्लस करोगे, आंसर इज 25। और उसके बाद 25 का हम फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद स्क्वायर रूट को हम जब ओपन करेंगे तो आंसर इज 5। अब क्या करो, ये जो यहाँ पर देखिए 2 है, प्लस माइनस दोनों जो अरिथमेटिक साइन है, तो इनको हम दोनों को अलग अलग रखेंगे। यहाँ पर एक प्लस का और फिर यहाँ पर ये माइनस का हमने अलग कर दिया, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, यहाँ पर माइनस के हैं और यहाँ पर ये प्लस का बीच में प्लस रख रहे हैं यहाँ पर, एंड हेयर वी आर पुटिंग माइनस, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो द आंसर इज सिंपल, x = तो यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लस वाला था, प्लस वाले सीक्वेंस में हमारा आंसर आएगा x = 1/2, एंड जो माइनस वाला है वहां पर हमारा आएगा आंसर x = -2, ठीक है जनाब। तो द आंसर इज -2, ए ऑप्शन भी सही है और b 1/2 भी सही है, तो हम डायरेक्टली डी पर आ रहे हैं। बोथ ए एंड बी दे बोथ आर करेक्ट। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 26। अब जो हमने पिछली ये जो इक्वेशन सोल्व की थी 2x² + 3x - 2 = 0। अब इसके हमारे यहाँ दो आंसर आए, एक तो 1/2 और -2। हम इस -2 जो है इसको इन x की जगह पर रख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वेदर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन वाज राइट और नॉट।
ठीक है, तो हम बहुत ही डीप में जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि ताकि इसी लेक्चर में हम इसको बिल्कुल ही समझ जाएं और अगली बार कभी जरूरत ना पड़े हमें किसी और यूट्यूब चैनल पर किसी वीडियो को देखने की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखें। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है। नाउ दिस क्वेश्चन वी शैल पुट -2 इन द सेम इक्वेशन, जो इक्वेशन थी, टू प्रूव इट दैट वेदर आवर क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन वाज करेक्ट और नॉट। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन बॉक्स की तरफ, वहां पर हमने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो हियर डियर फ्रेंड्स वी गो, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है जनाब, x की जगह पर हम हर जगह पर -2 रख देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों जगह पर हमने रख दिया -2 और -2। अब इसको ओपन करते जाए, बिल्कुल ये आसान है, इस वजह से हम डायरेक्टली आंसर पर पहुंच चुके हैं। आंसर क्या है, जब आप ये देखोगे तो यहाँ पर तो जीरो तो है ही, तो यहाँ पर जीरो रहा, और यहाँ पर जब आप इसको पूरी तरह सोल्व करते जाओगे तो यहाँ पर भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पर भी जीरो ही आ जाएगा। तो 0 = 0, तो मतलब इसका मतलब है कि इक्वेशन दोनों साइड बराबर है। वी हैव करेक्टली फाउंड द सॉल्यूशन बाय पुटिंग quadratic formula, or we can say we have found correct answer by going with quadratic equation। ठीक है जनाब, हमने ये तो फाइंड कर लिया, मगर डियर फ्रेंड्स काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में और आप तक पहुंचाने में। क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करना है में क्या, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6x² - 17x + 12 = 0। बताएं कि इसका आंसर क्या। चलो चलते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 है 6x² - 17x + 12 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाए, x = -b प्लस माइनस जो भी है। अब इसी तरह इसको डिवाइड करें कि हमने 6x² को a कर दिया, -17x को b कर दिया और 12 को c कर दिया, = 0। फिर इस इक्वेशन को ओपन करें आप, a जहाँ पर भी है, a यहाँ पर था 6 रख दिया हमने, यहाँ पर a था हमने 6 रख दिया, यहाँ पर c की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू। सिंपल इसको पुट करें और उसके बाद सोल्व इसको करते जाएं, और प्लस माइनस ये जो दोनों हैं ये डिवाइड होंगे अलग अलग, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड इस तरह के, प्लस अलग हो जाएगा, प्लस की इक्वेशन अलग हो जाएगी और माइनस की अलग। यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों को अलग कर दिया, माइनस और प्लस दोनों। ठीक है जनाब, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है वो ये है कि स्क्वायर रूट में पढ़ा है 1। स्क्वायर रूट 1 का आंसर याद रखिएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इज 1। ठीक है, सिंपल। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, फिर से इसको फर्दर सोल्व करते जा रहे हैं। तो सिंपल अब सोल्व करते जाएं, सो यू विल फाइनल आंसर यू विल हैव द x = 3/2 अगर जब पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो, और माइनस में जब आप देखेंगे तो आंसर इज x = 4/3। तो देखते हैं वो ऑप्शन। तो सिंपल आंसर इज, तो बोथ ए एंड बी दोनों सही है, 4/3 और 3/2। मगर एक और चीज, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन। देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि एन एक्सप्रेशन इज अ नंबर, a variable or a combination of number and variable and operation symbols, और उसके अक्स में, बरअक्स उसके, an equation is made up of two expressions connected by an equal sign। समझ में नहीं आया, कोई मतलब नहीं, एग्जांपल देता हूँ, अब देखिएगा, अब समझ में आएगा आपको। दिस इज सिंपली आंसर। देखिए, इक्वेशन के सिचुएशन में इज इक्वल्स टू होगा, दो साइड्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एक्सप्रेशन में इज इक्वल्स टू साइन नहीं होगी, एक ही एक्सप्रेशन होगी, कोई इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन टर्म इक्वल से लिया गया है और ये साइन इक्वल की है, आपको भी पता होगा। तो इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर भी कोई वैल्यू है, राइट हैंड साइड पर। एक्सप्रेशन में सिंपल एक एक्सप्रेशन होगी और कुछ नहीं। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस लेक्चर। क्वेश्चन इज -3x² + 12 = 0। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो द आंसर इज यस, ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है? ऑलवेज रिमेंबर द वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिए a क्या है, ये स्टार्टिंग वाला x² मैंने बताया था, दिस इज एक्चुअली a की जगह पर हम इसको रखते हैं, यहाँ पर a रखते हैं। ठीक है, तो a बोल रहा है कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप यहाँ पर भी देखें, a 0 के बराबर नहीं है, इट्स इक्वल टू -3। -3 भले 0 से कम है मगर 0 नहीं है। a की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 से कम ना हो, इट मींस दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर तो ये आपको पता होगा कि इक्वेशन वाला एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा उसका, मगर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि a कभी भी इसके अंदर 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर c भी पढ़ा है, चले ठीक है, मगर b नहीं है। b की वैल्यू कहाँ है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए चल रहे हैं सॉल्यूशन बॉक्स की तरफ। लेट्स गो टू देयर।
क्वेश्चन नंबर 28, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2l इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है? -3, ठीक है। बी की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 0 रखते हैं। आ रही बात समझ? तो क्या रखेंगे यहाँ पर? बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू तो 12 मिली हुई है हमें। और फिर लगाए फॉर्मूला। उसके बाद जगहों को फिल करते जाएं, सोल्व करते जाएं, और फिर प्लस और माइनस के अलग रास्ते बना देंगे, प्लस का अलग हो जाए, माइनस का अलग हो जाए, ठीक है। और फाइनल जो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू, प्लस की साइड पे आएगा -2 वाला आंसर, और माइनस की साइड पर आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके दो आंसर हैं, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। और सिंपल आंसर 2 और -2 both A and B. Thank you guys. Here the topic is. Don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. Khuda Hafiz. May God bless.